वेलकम टू जीके जीएस विद हनीश सर। आज 23 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है केरल से। केरल सरकार ने चालू वित्त वर्ष में एक वर्ष में 1 लाख फॉर्म बनाने का लक्ष्य के साथ यह पहल की शुरुआत की थी और इस लक्ष्य को 8 महीने में ही पूरा कर लिया गया है साथियों। तो यह केरल में शुरू हुआ था। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा यहाँ पर 9 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने जीता और पश्चिम बंगाल उप विजेता साथियों था। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल को मिला। देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी केरल हाई कोर्ट। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप की शुरुआत केरल ने की है। भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण की शुरुआत केरल में हुई। पुनमद्दा झील में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ है और यह केरल में है। नौसेना नौकायान प्रतियोगिता 2022 का खिताब केरल ने जीता। केरल में इसका आयोजन हुआ है। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो केरल में हुई। ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिल टूर्नामेंट की मेजबानी केरल ने की। साथियों, साइकिल का आविष्कार किसने किया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि साइकिल का आविष्कार किसने किया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो त्रिपुरा में शुरू किया गया है भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल। अब त्रिपुरा में शुरू किया गया है तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर कौन हैं? सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन हैं और राष्ट्रपति कौन हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। रुद्रसागर झील और नीर महल कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। अर्न विथ लर्न मोबाइल ऐप त्रिपुरा में शुरू हुआ। पुरुष चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा शुरू करने की घोषणा त्रिपुरा ने की है। भारत में पहला बायो विलेज तैयार किया गया है त्रिपुरा में। राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो त्रिपुरा में हुआ है। अब अगला प्रश्न है आपका, एड्स पर जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कहाँ सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? तो भुवनेश्वर में। साथियों, आपको पता होगा कि भुवनेश्वर में ही आपका वर्ल्ड हॉकी हो रहा है, हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है साथियों। भुवनेश्वर और राउरकेला में हो रहा है। तो भुवनेश्वर में आपका एड्स पर जागरूकता फैलाने के लिए सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई गई है। अब एड्स, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में हुआ है। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है और चिल्का झील भी ओडिशा में ही है, जो भारत का पहला रामसर स्थल है। सिंपलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा में है। गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। भितरी कनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। साथियों, आपको बताना है कि भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त घोषित जिला बना है और यह ओडिशा में है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव की शुरुआत ओडिशा में हुई है। ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाने की घोषणा किसने की है? तो ओडिशा ने की है। फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत ओडिशा ने फीफा के सहयोग से किया है। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई तथा इसके चेयरमैन कौन हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना ने जीता साथियों और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था।
किसान क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत ओडिशा में हुई है। 2023 तक अपने राज्य को झुग्गी मुक्त करने की घोषणा ओडिशा ने की है। लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा ओडिशा ने की है। लंपी त्वचा रोग मवेशियों में होता है। विजेंट वाहन प्रक्रिया अपनाने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा बना है। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन ओडिशा के राउरकेला में किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अर्थात आयुष्मान भारत डिजिटल इंडिया के निर्देशक बने हैं? तो प्रवीण शर्मा बने हैं आयुष्मान भारत डिजिटल इंडिया के निर्देशक। साथियों, अब और भी बहुत सारे निर्देशक बदले हैं, साथ देखते हैं उसको भी। टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक बने हैं वी सुरेश कुमार। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी बने हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एंड सीईओ। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं संजीव लक्ष्मण करिंदकर। कौन बने? राजीव लक्ष्मण करिंदकर। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं विजेंद्र शर्मा। नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं साजी केवी। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं सीनू अग्रवाल। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक बने हैं विनेश सीसा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो सुब्रमण्यम राम मूर्ति बने हैं। साथियों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई। अब अगला प्रश्न है, भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग में पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा की शुरुआत की है? तो तरंग मेल सेवा की शुरुआत की गई है गुजरात में भारतीय डाक के द्वारा। साथियों, अब गुजरात में किया गया है। देखो, यह इंडिया पोस्ट ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात और मुंबई के बीच त्वरित डाक सेवाओं के लिए गोधा हजारीबाग पर रोपैक्स फेरी सेवा का उपयोग करने का निर्णय लिया है। अब यह गुजरात में शुरू हुआ है। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है और ब्लैक बक नेशनल पार्क भी गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हुआ। साथ ही 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो हुआ था यह गुजरात में हुआ था। 37वां कहाँ होगा? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल में खोला गया। साथियों, लोथल किस नदी के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन गुजरात में हुआ। गुजरात की मेहसाना जिले में मोडेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। सभी जिलों में 5G सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। और शंकर चौधरी गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं शंकर चौधरी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 का चैंपियनशिप जीता है? तो स्टैनली किपोटिच-वेट ने ढाका मैराथन 2023 का चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और यह कहाँ के धावक हैं? तो यह केन्या के धावक है। और यह पुरुष वर्ग में मैराथन के चैंपियनशिप को जीता है। तो महिला स्प्रिंट श्रेणी में चैंपियनशिप किसने जीता है? तो बसाके इमोसे विल्लो जो इथोपिया की है, इसने जीता है महिला स्प्रिंट चैंपियन में साथियों पदक। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा? तो आईएनएस वाजीगर को। किसको? आईएनएस वागीगर को यह कमीशन किया जाएगा साथियों। अब आईएनएस वागीगर तो यह है क्या? तो पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। यह पानी के भीतर या सतह पर टारपीडो और ट्यूब द्वारा लॉन्च एंटी-शिप मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। प्रोजेक्ट 75 का उद्देश्य क्या है? तो कलवरी श्रेणी की 6 डीजल इलेक्ट्रॉनिक्स अटैक पनडुब्बियों का निर्माण करना है जो स्कॉर्पियन श्रेणी पर आधारित होगी। इन्हें नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में बनाया जा रहा है साथियों। अब साथियों आगे देखते हैं। देखो, यह 6 पनडुब्बी जो बनाई जाएगी उसका नाम क्या क्या है? तो आईएनएस कलवरी जो बन चुकी है, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीगर और आईएनएस वागशिर।
कौन सा? तो आईएनएस वागसिर। ये 6 पनडुब्बियों के नाम मैं फिर से रिवीजन करवाता हूं आपको। तो आईएनएस कलिंगर, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस बेला, आईएनएस वागीगर, ये साथियों बन चुकी है। एक ये बचा हुआ है आपका जो ही बन रहा है आईएनएस वागीसिर। क्या बन रहा? आईएनएस वागसिर। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में डेविड क्रॉसबी का निधन हो गया है, यह निम्नलिखित में किस देश से संबंधित थे? तो यह अमेरिका से संबंधित थे और यह अमेरिका के रॉक गायक है साथियों। कौन है? तो अमेरिका के रॉक गायक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, डेविड क्रॉसबी का। अब अमेरिका, तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में आ गया है, यह कहाँ है? तो अमेरिका में है। अमेरिका सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर जापान के फुगाको पीछे छोड़ा है, अर्थात विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रंटियर है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज कौन बनी है? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी है। कौन बनी है? केतनजी ब्राउन जैक्सन। ब्रज प्रहार सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्धाभ्यास सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्रंप सैन्याभ्यास यह भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील एंगस्ट्रॉम है। और नील एंगस्ट्रॉम साहब चंद्रमा पे कब गए थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन है? तो अमेरिका है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील जो अमेरिका में है। और महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोलने की घोषणा किसने की है? तो अमेरिका ने की है। एना वे वोंगा अमेरिका की मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। साथियों, एशिया कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। चीन के हुआवे और जेडटीई कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। वित्त मंत्री जेनेट येलेन और लिन मार्लेवो के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा गया है अमेरिका में। अमेरिका ने परमाणु संलयन में सफलता की घोषणा की है। मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और अरुणा मिलर मैरीलैंड राज्य की पहली महिला भारतीय मूल की लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। किस राज्य की? तो अरुणा मिलर मैरीलैंड राज्य की। अब कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो मैंने कल ही बताया था, जैसे कि गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। साथियों, वाराणसी किस रिवर के किनारे है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में है। साथियों, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी को सम्मानित किया गया है। आज का आपका प्रश्न है, किन्स हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और यह कितने नंबर के प्रधानमंत्री होंगे यह भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।